आदाब। सुबह 6 बजे की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। दिल्ली के रामलीला मैदान से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शहरियत कानून पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। वज़ीर आज़म ने शहरियत कानून के ताल्लुक से मुल्क भर में जारी मुजाहिरों पर कहा कि ये कानून मुल्क के हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है। अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि लोगों को गुमराह करके मुल्क को खौफ और लाकानूनियत के माहौल में ढकेलने की साजिश हो रही है। मुजाहिरीन से तशद्दुद पर आमादा न होने और अपोजिशन की जमातों की साजिशों को नाकाम बनाने की अपील करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरा पुतला जला लीजिए लेकिन मुल्क की इमलाक को मत जलाइए। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस आवाम की दुश्मन नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरियत बिल पास होने के बाद कुछ सियासी जमातें तरह तरह की अफवाहें फैलाने में मसरूफ़ हैं। ये जमातें आवाम को गुमराह कर रही हैं, जज्बात को भड़का रही हैं। ये सब अपने मफादात की खातिर अपनी सियासत के लिए किस हद तक जा रही हैं, ये आपने गुज़श्ता हफ्ते ही देखा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस और इसके साथी शहरों में रहने वाले कुछ पढ़े लिखे अरबन नक्सल ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। कुछ तो अपने इल्म की कदर कीजिए, एक बार शहरियत तरमीमी कानून को पढ़ तो लीजिए। वज़ीर आज़म ने डिटेंशन सेंटर के ताल्लुक से अपोजिशन जमातों के झूठ को बेनकाब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी करते वक्त तशद्दुद का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों पर लोग पत्थर बरसाकर उन्हें जख्मी करके आपको क्या मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी के बाद 33,000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने अमन की बहाली और आपकी हिफाजत के लिए शहादत दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली के 40 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में नई सुबह लाने का एक बेहतरीन मौका मुझे और बीजेपी को मिला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने एक तरफ वीआईपी लोगों से दिल्ली के 2000 से ज़्यादा बंगले खाली करवाए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहर में आलूदगी कम हो, इसके लिए भी हमने मुसलसल कोशिश की है। गुज़श्ता 5 वर्षों में दिल्ली में सैकड़ों नए CNG स्टेशन बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ जो सनतें चल रही हैं उनमें से निस्फ को PNG से चलने वाला बनाया जा चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज दिल्ली में जो हुकूमत है वो यहाँ के बड़े मसले से चश्मपोशी किए हुए है। ये मसला पीने के पानी का है। मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। जावड़ेकर ने कहा कि लोगों को फैसला करना है कि उनको जिला वतनों को पनाह देने वाली हुकूमत चाहिए या उनकी मुखालिफत करने वाली हुकूमत चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको मेट्रो बढ़ाने वाली हुकूमत चाहिए या मेट्रो रोकने वाली हुकूमत चाहिए। जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली की तरक्की सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। शहरियत तरमीमी कानून 2019 की हिमायत में नागपुर में मुनक़िद रैली से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा कि जिला वतन लोगों के मसाइल को पहली मरतबा मरकजी हुकूमत ने इस कानून के ज़रिए हल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सकाफ़त का मकसद तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना है। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोटों की गिनती होगी। ख्याल रहे कि 81 नशस्तों के लिए झारखंड में 5 मरहलों में वोट डाले गए थे। तमाम 24 जिला सदर दफातर में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और नताइज का आज ऐलान कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी इतवार के रोज़ आए इंतखाबी नताइज के मुताबिक एक बार फिर हुकूमत की बागडोर संभालने जा रहे हैं। इंतखाबी अफसरान ने इब्तदाई रुझानात के मुताबिक ऐलान किया है कि सदारती इंतखाब में अशरफ गनी को अक्सरियत हासिल हो गई है। कमीशन के मुताबिक 28 सितंबर को हुए इलेक्शन में गनी को 50.64% वोट मिले हैं, जबकि उनके हरीफ अब्दुल्ला को 39.52% वोट हासिल हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इंतखाबी नताइज हतमी नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि गनी के असल हरीफ अब्दुल्ला ने कहा है कि वो नताइज को चैलेंज करेंगे। कतई फैसला आने से पहले अब उम्मीदवारों के पास शिकायत दर्ज कराने का मौका है। उन्हें मुमकिन 1 हफ्ते के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी। भारत ने कटक में खेले गए दिलचस्प तीसरे एक रोज़ा मैच में वेस्टइंडीज़ को 4 विकेट से शिकस्त दे दी है। वेस्टइंडीज़ से जीत के लिए मिले 316 रन के बड़े हदफ को भारत ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज़ को 2-1 से अपने नाम कर लिया। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भारत की ये मुसलसल 10वीं सीरीज़ है। खबरों में इतना ही, इजाज़त दिए, आदाब।